हेलो ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम कोविड बीप ऐप के बारे में देखेंगे। तो रिसेंटली ये ऐप जो है इसे सेंटर ने लॉन्च किया है, कोविड बीप, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड बाय एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद इन कोलैबोरेशन विद IIT हैदराबाद एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया के प्राइम इंस्टीट्यूट्स मिलके पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक गुड के लिए, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हाथ में लें। तो करंटली साइंस एंड टेक में हम जानते हैं इसी चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इंडिया भी टेक्नोलॉजी के अरेना में आगे बढ़े। Then country's first indigenous wireless physiological parameters monitoring system for the affected patient। तो ये completely indigenous system है, wireless system है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को मॉनिटर करने वाली सिस्टम है। मतलब क्या, तो जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, कोविड बीप का ये जो डिवाइस है उसे पेशेंट की रिस्ट पे लगाया गया है और फिंगर्स पे कुछ सेंसर्स लगाए गए हैं जिनके थ्रू जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है उसे स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे कोविड बीप का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पॉड। इंडिया का इंडिजिनस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, ये देख लिया हमने। देन कोविड बीप हैज़ इनकॉर्पोरेटेड NIBP एंड ECG, ये नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मदद से हम हार्ट को मॉनिटर करते हैं और नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मतलब विदाउट एनी सर्जिकल काइंड ऑफ प्रोसीजर यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाएगा इस छोटी सी मशीन की मदद से। और रेस्पिरेटरी रेट, तो वाइटल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स यूजुअली क्या होते हैं? दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स टेम्परेचर, pulse, respiratory rate and blood pressure. And apart from these signs, fifth vital sign includes pain, menstrual cycle, blood glucose level and oxygen saturation. तो पहले तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये हम जानते हैं कि बिल्कुल ही प्राइमरी वाइटल साइंस है। उनके बाद आते हैं पेन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ऑक्सीजनेशन, और उसके भी बाद आते हैं और भी कॉम्प्लेक्स जैसे कि एन टाइडल, कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, गेट स्पीड मतलब वॉकिंग स्पीड, और डिलीरियम मतलब डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड। जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत फिवरिश होता है, तब डिलीरियम की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉनकरेंट है जो कि हमारे कोविड के सिम्टम्स हैं उनसे, तो इन्हें मॉनिटर किया जाएगा। देन फ़ायदा क्या बताया जा रहा है इसका? तो कोविड बीप विल ग्रेटली रिड्यूस द ट्रांसमिशन रिस्क मेनली अमंग हेल्थ वर्कर्स एज वेल एज इट विल हेल्प सेव रिसोर्सेज लाइक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब ऐसे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कोविड बीप ऐप जो है, अगर इस डिवाइस को अगर आप यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली पेशेंट के साथ हेल्थ वर्कर्स का कांटेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उन्हें हर एक चीज़ मॉनिटर करने के लिए पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आना पड़ेगा और इसके वजह से उनमें ट्रांसमिशन का चांस कम हो जाता है। और अफेक्टेड पर्सन के साइंस और सिम्टम्स अगर आपको कॉन्स्टेंटली दिखते रहे, ठीक है, तो बाकी के लोग भी अवेयर रह सकते हैं, इंक्लूडिंग दैट अफेक्टेड पर्सन। और दूसरी बात ऐसी है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कैसे बचेंगे? तो क्योंकि डॉक्टर्स को अब कॉन्स्टेंटली उनके कॉन्टैक्ट में, पेशेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में PPEs की भी ज़रूरत कम ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो मेन इसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं। तो कोविड ऐप कम्प्लीटली इंडिजिनस, कॉस्ट इफेक्टिव ऐप है, ठीक है। और दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड। इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।